गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस क्लासेस में विटामिन्स और प्रोटीन्स के बारे में विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम विटामिन B5 पढ़ेंगे, जिसको पेंटाथेनिक एसिड कहते हैं। कैल्शियम पेंटाथेनिक के नाम से भी जानते हैं इसको, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए। जैसे कि B12 को कोबालामिन कहते हैं क्योंकि कोबाल्ट की मात्रा प्रचुर होती है, इसलिए। और पेंटाथेनिक एसिड कहते हैं क्योंकि इसमें और इसको कैल्शियम पेंटाथेनिक के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कैल्शियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। B5 की कमी से अपने को जितनी भी एनीमिया जो भी, जैसे कि अपन ने बात की थी, B12 की कमी से पर्शियन एनीमिया हो जाता है। B5 और B6 का भी यही रोल है। अगर इनकी अत्यधिक मात्रा हो जाती है तो आपको एनीमिक हो जाते हैं आप, और डायरेक्ट आपका असर आपकी बॉडी पे दिखाई देता है। ठीक है, तो किसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं, किस टाइप से अपन इसको कंज्यूम कर सकते हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो विटामिन B5 इट इज़ इजीली सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि अपन ने पहले भी क्लास में डिस्कस किया था कि वाटर सोल्यूबल कौन से हैं, B और C, इसलिए इनको अपने को रेगुलर डेली लाइफ में इसको इंटेक करने की ज़रूरत होती है। जो ICMR इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने जितना भी डोज रिकमेंड किया डेली के लिए, वो उसके अकॉर्डिंग अपने को डेली इंटेक करने की ज़रूरत होती है। वरना ये वाटर सोल्यूबल है क्योंकि इसलिए यूरिन के थ्रू रिलीज़ हो जाता है और हमारे में कमी हो जाती है विटामिन B और C की, इसलिए हमारे को जितनी रिक्वायरमेंट है बहुत कम मात्रा में रिक्वायरमेंट है। वैसे भी वो भी अपन पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपन डेली विटामिन C और B नहीं ले पाते हैं। बी के सोर्सेज आपके प्लांट से बहुत कम है, एनिमल सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। कुछ ही हैं जो प्लांट्स और आपके वेजिटेबल्स से प्राप्त होते हैं, बाकी एनिमल सोर्सेज ज़्यादा हैं। और विटामिन C के तो सारे प्लांट सोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी अपन उनको भी नहीं ले पाते हैं। जैसे नींबू है, आंवले है, ये सारी चीज़ें को जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, संतरे, मौसमी, ये सारी चीज़ें, माल्टा वगैरह, ये सारी चीज़ों से अपन विटामिन C कंज्यूम कर सकते हैं। ये अपनी स्किन के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। B और C दोनों ही। B की कमी हो जाती है तो अपने होठ वगैरह, स्किन वगैरह फटने लग जाती है। C भी अपने एंटीबायोटिक का काम करती है, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये दोनों की कमी नहीं होनी चाहिए अपनी बॉडी में। ये कहाँ से अपन प्राप्त कर सकते हैं, तो ये अपनी लाइफ से रिलेटेड है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को भी इस पर सीरियसली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर रहेगा तभी अपन सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रहनी चाहिए। क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये मेटाबॉलिक फंक्शन, जितना विटामिन B है वो पूरा मेटाबॉलिक, जो अपनी बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको प्रिपेयर करके रखता है, उसको सही शेड्यूल से रेगुलेट करने में हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ वाइटल कंपोनेंट्स लाइक स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, फॉस्फोलिपिड्स, एंटीबॉडीज़, ये सारी चीज़ों की जो रिएक्शन है, जिनके थ्रू एनर्जी रिएक्शन है, वो सारी चीज़ों को भी रेगुलेट करता है। अब बात करें कि कहाँ से हम विटामिन B5 प्राप्त कर सकते हैं। पायरिडोक्सिन, जिसकी बात कर रहे थे अपन, कैल्शियम भी कहते हैं इसको, तो इसके कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये अपने को यहाँ का इन्होंने कहा कि अकरिंग इन फ्री एज वेल एज इन द बॉन्ड फॉर्म। ये बॉन्ड फॉर्म में भी होता है और फ्री फॉर्म में भी होता है। ठीक है, जब बॉन्ड फॉर्म में होगा तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो जब ये बॉन्ड फॉर्म में होगा तो बायोलॉजिकल रिएक्शन के थ्रू इसको अपन यूज़ करेंगे। ये किस में होगा, लिविंग सेल्स में होगा, बॉन्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, वो फिर स्मॉल टुकड़ों में टूट के ब्रेक डाउन होके फिर अपने को प्राप्त होगा। स्मॉल अमाउंट्स आर सिंथेसाइज्ड इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये कंपाउंड और फ्री फॉर्म में दोनों में होता है, सिंगल और कंपाउंड फॉर्म में होता है, सॉरी। तो इसको कंपाउंड फॉर्म में होता है, तो इसको टूट के फिर अपने बॉडी को ये अपने जो मेटाबॉलिक जो रेट हैं उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट अपन विटामिन C को अपन ने पहले प्रीवियसली डिस्कस किया था कि एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ये अपने को सारे नेम याद रखने हैं कि विटामिन A को क्या कहते हैं, B को क्या कहते हैं। अपन शुरू से बात करें तो A को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, विटामिन A को कहते हैं अपन विटामिन A की कमी से क्या हो जाता है, तो A की कमी से हो जाता है रतौंधी। B की कमी से क्या हो जाता है, तो बेरी हो जाता है। और B1 की बात करें तो B1 को अपन थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को नियासिन कहते हैं, B4 को अपन फोलिक एसिड कहते हैं, देन
B5 को अपन पेंटाथेनिक एसिड कहते हैं, B6 को अपन पायरिडोक्सिन कहते हैं, B7 की बात करें तो बायोटीन कहते हैं, और B12 को कोबालामिन कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एंटी स्कोरबियोटिक विटामिन्स। ठीक है, देन एस्कॉर्बिक एसिड इज इजीली सोलेबल इन वाटर, क्योंकि वाटर सोलेबल है तो किन किन में हो जाता है सोलेबल, मेथनॉल, एथनॉल एंड ग्लिसरीन, आइसोल्यूबल इनसोल्यूबल इन आइदर क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, इन सारी चीज़ों में ये सोलेबल है। ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये टिश्यू, बोन्स, ये सारी चीज़ों को बनाने में, रिपेयर करने में अपनी बॉडी में हेल्प करता है। ठीक है, अपनी बोन्स को, टिश्यू को, इन सबको रिपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं तो एनिमल सोर्सेज भी हैं, और एनिमल सोर्सेज में आपका मिल्क हैं, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट जो है आपका दही वगैरह हैं उनसे अपन प्राप्त कर सकते हैं। बाकी फ्रेश फ्रूट हैं, टोटली फ्रूट जितने भी हैं आपके खट्टे फ्रूट, उन सबसे अपन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट्स अपन डी की। विटामिन डी क्या है, वाटर सोलेबल है, फैट सोलेबल सिर्फ दो ही हैं, एक तो बी कॉम्प्लेक्स जिसमें सारे आपके B1, B2, B3, 4, 5, 6, 7, 12 आते हैं, और विटामिन सी, ये दोनों ही वाटर सोलेबल है, बाकी सारे आपके फैट सोलेबल हैं ADE के। तो ए अपन ने पढ़ लिया है, ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, बी की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स मतलब कि हड्डियों में जो टेढ़ापन है वो आ जाता है। बी की अधिकता से भी होता है और कमी से भी होता है। ठीक है, विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरोल कहते हैं, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा होती हैं, ये कैल्शियम के कंजप्शन के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन डी अगर कमी हो रही है अपने अंदर, अपन कितना भी कैल्शियम की मात्रा ले लें वो पूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके कंजप्शन के लिए, उसके ऑब्जर्वेशन के लिए अपने को विटामिन डी की ज़रूरत होती है। विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम हमें पूरी मात्रा में नहीं मिल पाएगा। अपन डेली दूध पी रहे हैं और अपन सोच रहे हैं कि हमें कैल्शियम की कमी कैसे आ रही है, तो विटामिन डी की कमी है, इट मीन्स कि आपको कैल्शियम की भी कमी है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा आपका। विटामिन डी अगर कमी है तो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो विटामिन डी क्या है, विटामिन डी वाटर फैट सोलेबल है, तो और किस किस में सोलेबल है तो बेंजीन, एथेनॉल, एसीटोन एंड फैटी ऑयल्स, ये सारी चीज़ों में ये सोलेबल है। अगर बात करें कि विटामिन डी अपने को कहाँ से प्राप्त हो सकता है, देखो इंपॉर्टेंस की बात कहीं तो ये अपने को कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैल्शियम और जो आपका फॉस्फोरस है, फॉस्फेट हैं जिसको अपन फॉस्फोरस भी कहते हैं, इनके कंजप्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प करता है ये क्या, विटामिन डी ज़रूरी है इन दोनों के लिए। कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट सोर्स है सनलाइट। सुबह की जो धूप है, भीनी सी धूप होती हैं, वो अपने बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं, उससे विटामिन डी सबसे ज़्यादा मात्रा में अपन कंज्यूम कर सकते हैं। किसके थ्रू, स्किन के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, वो सिंथेसिस होगा, किसके थ्रू, बाय स्किन। ठीक है, स्किन के थ्रू वो अपनी बॉडी में जाएगा। ठीक है, बाकी अगर सोर्सेज की बात करें तो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हैं जिनके थ्रू आपको विटामिन डी मिलता है, जैसे कैबेज वगैरह हैं उनसे भी मिलता है। ठीक है, कुछ हद तक मिल्क से। देन नेक्स्ट बात करेंगे अपन विटामिन ई। विटामिन ई की बात करेंगे स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विटामिन ई और के। विटामिन ई और के बच्चा स्टूडेंट, विटामिन ई और के अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।